अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। इस मैट्रिक्स में है 1 1 1 1 2 -3 एंड 2 -1 3। ठीक है, हमें क्या शो करना है? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने शो किया था, तो क्या शो किया था कि ए क्यूब 6a² + 5a + 11i। ठीक है, इसे सॉल्व करने पे नल मैट्रिक्स हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद इसे सॉल्व करने के बाद हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए ए, तो ए यहाँ पे है। फिर उसके बाद चाहिए a² और उसके बाद चाहिए a क्यूब। ठीक, ओके। तो अब ये क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी है, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने कुछ कैलकुलेशन पहले कर लिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप ये पिछले चैप्टर से पढ़ते हुए आए हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन करने में, क्या आएगा। ठीक है, तो बीच बीच में मैं वीडियो अपना जो है पॉज करूँगा, और कैलकुलेशन के लिए मैं मतलब जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो उस वक्त जो है मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम किल हो। आप कम से कम समय में, यानी कम से कम वक्त में आप क्वेश्चन को समझ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, सॉल्व होते हुए देखना ये ज़रूरी नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए a²। इस यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए a², यानी a इंटू ए। तो ये मैट्रिक्स a है, a इंटू ए। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने देखिए कि ये सॉल्व किया है, तो फाइनली जो हमको मिलेगा 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 14 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 2, तो 1 + 1 + 2 आएगा। इसी तरीके से फिर ये सेकेंड रो है, तो 1 1 1 और 1 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू -1, तो 1 2 -1 आएगा। फिर उसके बाद ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। इसी तरीके से सेकेंड रो, फिर उसके बाद थर्ड रो, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो सेकेंड रो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो बनेगा, और थर्ड रो से जब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो ये थर्ड रो बनेगा। इसे सॉल्व करने पर आएगा 1 + 1 + 2 यानी 4। ठीक है, 1 1 कैंसिल, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 3 -3 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से फिर अब इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए, अब हमें चाहिए a क्यूब, तो a क्यूब यानी a इंटू a²। तो a हमने लिया और a² वहाँ से लिया, उसे लिया। फिर इन दोनों को जैसे इसे मल्टीप्लाई किया था वैसे ही हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कहीं आपके कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो पॉज कीजिएगा और उसके बाद आप मैच कर लीजिएगा कैलकुलेशन। ठीक, देखिए 1 1 1 4 3 4 -3 7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4 1 इंटू -3 1 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 4 -3 7। ठीक, फिर इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये बनेगा, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये बनेगा, और इसे सॉल्व करने पर फिर ये सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक, ओके। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। वीडियो फिर से एक बार मैं पॉज करूँगा। ओके, देखिए अब हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है, ओके, यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें मैं मिटा दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं लिख करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, तो मैंने लिखा a क्यूब 6a² + 5a 11i। तो a क्यूब ये हो गया 8 7 1 -23 27 -69, ओके, 32 -13 58 -6a², 6a², तो a² ये है, तो 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, फिर उसके बाद 5 इंटू a, तो ये a है, 1 1 1 1 2 -3, और उसके बाद 2 -1 3, फिर उसके बाद है 11i, तो 11 इंटू आई, तो i 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए अभी यहाँ पे देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसे हम लिख लें 871 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 12 6 माइनस 18 48 और माइनस 84, ठीक है, 42 माइनस 18 और 84, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ये हो जाएगा, सॉरी 5 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो 5 5 5 5 10 माइनस 15, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 10 और ये माइनस 5 और ये 15, फिर यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करके क्या हमको मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। देखिए कैलकुलेशन मैंने किया, ठीक, 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11, 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11, ठीक है। इसी तरीके से 7 माइनस 12 प्लस 5, 7 माइनस 12 प्लस 5, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 5, 1 माइनस 6 प्लस 5, ठीक। इसी तरीके से फिर यहाँ पे इस एलिमेंट को माइनस 23 प्लस 18, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 18, 18 और प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। फिर इसी तरीके से सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे, 27 माइनस 48 और ये प्लस 10 और प्लस 11, ये इस तरीके से आएगा, ठीक। फिर ये एलिमेंट है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसे ऐड करेंगे। ये एलिमेंट है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे है, ये है, ये है, ये है, इसे ऐड करेंगे। और माइनस 13 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 18 हो जाएगा और उसके बाद ये माइनस 5 और ये उसके बाद 0, ये आएगा। 58 है, फिर 84 है, फिर उसके बाद 15 है, फिर 11 है, ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 84 हो जाएगा। अब देखिए इन सब चीज़ों को, ये जहाँ जो हमने लिखा हुआ है, इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा, देखिए 8 प्लस 5 प्लस 7, ये हो जाएगा 24, ठीक। तो 24 माइनस 24 यानी ये 0 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे, ये 0 आएगा, 12 माइनस 12, 6 माइनस 6। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इन सबको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 32 प्लस 10 ये हो जाएगा 42, 42 माइनस 42 ये 0 हो जाएगा, ठीक। माइनस 13 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 18, माइनस 18 प्लस 18 ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरीके से 58 प्लस और ये 15 प्लस 11, इन सब को ऐड करेंगे तो ये 84 आएगा, तो 84 माइनस 84, ठीक है। तो 84 माइनस 84, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो मैट्रिक्स है, जब हम इसे इन तीनों को ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, यानी एक नल मैट्रिक्स बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, इसे सॉल्व करने पर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो a क्यूब हमने कैसे कैलकुलेट किया था, आपने इसको पहले देखा। a स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया था, इसको भी आपने देखा, उससे मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, सॉल्व करके आपको दिखाया। ओके, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट था कि हमें चाहिए a इनवर्स, ठीक। तो a इनवर्स हम इसी इक्वेशन से फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं मिटा दूँ, ठीक, आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। देखिए हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये चीज़ है, सिंस ये है, ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो हमको क्या मिलेगा, जब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, ये ए क्यूब है जिसको हमने कहा कि ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू ए इनवर्स, ये ए स्क्वायर, इसको मैंने कहा ए इंटू ए, फिर 5 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 11 इंटू ए इनवर्स इंटू आई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा
ए इनवर्स इंटू 0, ठीक है। ए इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा आई इंटू ए स्क्वायर, ये बनेगा आई 6i इंटू ए, ठीक है, 5 ए इनवर्स इंटू ए आई बनेगा। फिर उसके बाद ए इनवर्स को आई में मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स हमको वापस मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स हमको वापस मिलती है। नल मैट्रिक्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो नल हो जाएगा। अब यहाँ पे आई इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आई इंटू ए, ये ए हो जाएगा तो 6a। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 5i, यहाँ पे हो गया 11a इनवर्स। अब हमें चाहिए ए इनवर्स, तो हमने कहा कि 11a इनवर्स। अब इन सारी चीज़ों को बदलने चलेंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 5i, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5i, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और ए की वैल्यू रखेंगे, तो ए स्क्वायर और ए की वैल्यू अभी मैंने आपको दिखाया था उसे हम रखेंगे यहाँ पे। तो रखने के लिए एक बार मैं आपको फिर से देखिए, अब करना क्या है कि यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे ए और यहाँ पे आई की वैल्यू रख करके कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, वीडियो पॉज करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे एक बार और देखा जाए आगे कैलकुलेशन। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, 11a इनवर्स माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 5i, यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। अब यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, तो जो हमने पहले अभी देखा था। इसके बाद ए यहाँ पे रखा और यहाँ पे आई, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a और ये माइनस 5i, ठीक। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 -2 -1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 -8 और 14, ये हो गया। और माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने, -7 3 और ये -14 हो गया। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 6, ये हो गया। 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 12 -18, ये हो गया। और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये आएगा। यहाँ 5 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1, बाकी जगह 0 है, ये 5 5 5 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे ऐड करेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -4 + 6 -5, -4 + 6 -5। अब इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, -4 + 6 -5, ये हो जाएगा आपका -9 और ये +6 यानी -3 आएगा। इसी तरीके से फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे, तो -2 + 6 और ये 0, ये आएगा। फिर -1 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे -1 6 और 0, -1 6 + 0। फिर यहाँ पे 3 है, 6 है और ये 0 है, ठीक। तो 3 + 6 + 0। इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करते आएंगे तो यहाँ पे हम पहुँचेंगे। देखिए लास्ट एलिमेंट ये है, -14 18 5, तो -14 + 18 -5, ठीक। और इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये -1 आएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ये 11a इनवर्स की वैल्यू है। तो जब 11a इनवर्स की वैल्यू हमको मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो 11a इनवर्स ये है हमारा -3 4 5 9 -1 -4, तो 5 -3 और -1। फिर हमें चाहिए a इनवर्स, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 11 ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हो जाएगा 1/11, और यहाँ पे -3 4 5 9 -1 -4 एंड 5 -3 -1, ठीक है। तो इस तरीके से हमको a इनवर्स यहाँ पे मिल गया। ओके, देखिए वीडियो बीच बीच में रोक करके कैलकुलेशन मैंने लिखा, तब भी जो है वीडियो कम से कम 15 मिनट पहुँच गया होगा। खैर कोई बात नहीं, आप इसको देखिएगा और कैलकुलेशन आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम होगी मैच कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए ए इनवर्स आपको मिल गया। अब यहाँ पे जबकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि आपको ए इनवर्स किस मेथड से फाइंड करना है, ठीक है, तो आपके पास 3 मेथड हो जाएगा। आप या तो जो गिवन इक्वेशन था उसका आप यूज़ करते हैं, या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, या फिर एडजॉइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी ऑपरेशन वहाँ पे हम यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में होता ये है कि इक्वेशन दिया हुआ है और उसके बाद लिखता है कि यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड द ए इनवर्स, ठीक है।
तो अब वहाँ पे अगर लिख दिया तो फिर आपके लिए कंडीशन हो जाएगी कि इक्वेशन दिया हुआ है और वहाँ उसे यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए हम किस तरीके से यूज़ करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इक्वेशन दिया है आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, उस इक्वेशन में आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी जो कुछ भी बनेगा आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि ए इनवर्स आपको कैसे मिलेगा। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको भी ऐसे ही देखेंगे हम लोग। ओके, आइए अब